तुम्हें बाप के एक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। क्या करना है? तुम्हें बाबा की एक्यूपेशन और गुणों सहित याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। याद से तुम विकर्मा जीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म हो जाएगी। तुम्हें बाप के एक्यूपेशन और गुणों सहित उन्हें याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे और विकारों की मैल भस्म होगी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? किन बच्चों को? बाबा ने कहा, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है। किन बच्चों को ज्ञान की धारणा सहज होगी? पुराने और उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं हैं, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है। उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है। दूसरी बात, बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। तीसरी बात बाबा ने बताई, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। याद से बुद्धि शुद्ध होगी और शुद्ध बुद्धि पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। नंबर 4, भोजन बहुत शुद्ध होगा। बाप को स्वीकार करा के फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। क्या कहा बाबा ने? भोजन शुद्ध होगा। और कैसा भोजन खाएंगे? बाले बाबा को स्वीकार कराएंगे, फिर खाएंगे। तब बाबा कहते ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। करते हैं? भोजन आया, फटाफट खा लिया। बाबा को याद करके खाते हैं, बाबा को स्वीकार करा के खाते हैं। क्या क्या करते हैं? तो जो बाबा को भोग नहीं लगा सकते तो वो खुद क्यों खा सकते हैं? खा सकते हैं। जिसका जो भोजन का हमें पता है हम भोग ही नहीं लगा सकते, तो उसे बाबा पूछ रहे हैं, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाबा को स्वीकार करा के फिर खाएं, तब ज्ञान की धारणा होगी। अभी तक सुना नहीं आपने भाई? जी, अभी तक सुना नहीं आपने? ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। जितना ज्ञान को धारण करेंगे, फिर बाबा कहते मुरलीधर बन जाएंगे। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है।
इसलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको ही याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु फिर उनकी याद रहेगी, उनके नाम और रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया था, फलाने ने हमें फलाने समय पर मदद की थी। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है और फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। अब ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट दिखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी ना, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है जो मनुष्य बैठ समझ सके। तुम बच्चों की भी बुद्धि में पहले शिव कहते ही लिंग रूप आता था और अब ज्योति बिंदु रूप आता है। पहले जैसे ही शिव का नाम आएगा तो शिवलिंग ही सामने आएगा, पर बाबा कहते अब पता चल गया कि परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु लाइट है, तो अब लाइट का रूप सामने आता है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म। अब लिंग रूप कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है ना, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है, वही आत्मा का रूप है और वही परमात्मा का रूप है। दूसरी और कोई भी चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है जो उनकी इतनी महिमा है? क्या ब्यूटी है उनमें? इसलिए महिमा है। सतो प्रधान है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, दोनों सतो प्रधान हैं, हर्षित मुख हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, गोरे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है।
यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती जाती है, आत्मा की लाइट कम होती जाएगी, और अब जैसे जैसे आत्मा प्योर बनती जा रही है, वैसे वैसे लाइट बढ़ती जाएगी। हम दीपक का भी मिसाल देते हैं। दीपक में घी कम होता जाएगा तो लाइट डिम होती जाएगी, और ज्यादा घी होगा तो बढ़ेगी। आत्मा उससे भी छोटा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाबा ने तुम्हें अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। बाबा कहते भल दुनिया में बहुत मनुष्य हैं जो शिव को याद करते हैं, लेकिन समझकर इस ज्ञान के आधार पर याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं कि शिव निराकार ज्योति स्वरूप स्टार मिसल है, और ना जानने के कारण उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हम जानकर पहचान कर याद करते हैं, तब बाबा कहते हैं आपके विकर्म विनाश होते हैं। याद दुनिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो जानकर याद नहीं करते, इसलिए उनके विकर्म विनाश नहीं होते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्मा जीत बनेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा फिर क्या होगा? ये भी नहीं जानते। चलो विकर्म विनाश हो गए, अगर याद करने से, तो वो तो ये नहीं जानते फिर क्या होगा। तुम बच्चे समझते हो कि हम विकर्मा जीत बनेंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होंगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं। बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, एक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत ही सत्य है। यह गीत बाप की महिमा के लिए बनाए हैं। बाप को बुलाते हैं, आकर हमको राजयोग सिखाओ। आप आकर हमें सुनाओ तो फिर हम औरों को सुनाएंगे। फिर हम भी मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर वही बनेंगे, कौन? ज्ञान सुनकर धारणा करेंगे, और धारणा उन्हें ही होगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी। भोजन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। बाप की याद के बगैर भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी तुम समझते हो आत्मा परम धाम से आती है।
पहले पहले गर्भ में जाती है। जीव की आत्माएं सब एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करती हैं, परंतु उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते। फिर ऐसे ही बुलाते रहते हैं, आप आओ, आकर हमारे दुख हरो, हमें पवित्र बनाओ, हमें पावन करो। बाबा कहते बुलाते रहते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? कब आता है संगम युग? जब कलयुग की रात पूरी हो, दिन की शुरुआत होनी है, तब संगम होता है। बाबा कहते जब रात पूरी हो, दिन होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं, मैं निराकार परम पिता परमात्मा, तुमने मुझे बुलाया, फिर मैं आऊं कैसे? मैं तो निराकार हूं, तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं आऊं कैसे? जरूर किसी के तन का तो आधार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं। यह तो कभी किसी ने ख्याल ही नहीं किया। बाबा कहते बुलाए जा रहे हैं मुझे और मैं जन्म लेता नहीं हूं, और फिर बुलाते रहते हैं जबकि मैं निराकार हूं। तो किसी ने ये ख्याल ही नहीं किया वो आएगा कैसे जब जन्म ही नहीं लेता। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग और सतयुग आदि के संगम पर ही बाप आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आते हैं। तब कहते अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आता हूं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वहां राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो देवता वर्ण है और संगम पर है ब्राह्मण वर्ण, तो ब्राह्मणों को ही तो सिखाऊंगा ना। जरूर फिर संगम पर ही आऊंगा, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मणों को रचूंगा, तब ही तो ब्राह्मणों को सिखाऊंगा ना। बाबा कहते ऐसे ही मैं नहीं सिखाता हूं, मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाता हूं, और ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। तो फिर मैं पहले ब्रह्मा के तन में आऊंगा, उसके द्वारा ब्राह्मणों को रचूंगा और फिर उन्हें ये सारा ज्ञान सिखाऊंगा। इसीलिए तो ब्राह्मण ज्ञान सुनाने के लिए मशहूर हैं। ज्ञान सुनाने वाले माना ही ब्राह्मण। तो बाबा कहते ज्ञान सुनाने के लिए ब्राह्मण मशहूर क्यों हुए? वो इस समय की बात है। इस समय बाबा आकर हम ब्राह्मणों को पहले रचते हैं। ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण हैं, तो जो ब्राह्मण बनता है वही बाप से ज्ञान लेता है, धारण करता है और फिर औरों को सुनाता है। आज बाबा ने बार बार यही बात कही है कि ज्ञान सुनना है, धारण करना है और फिर दूसरों को सुनाना है। अब फिर ये ब्रह्मा कहां से आया? क्या सूक्ष्म वतन से नीचे उतर कर आ गया? अब ब्रह्मा के तन में मैं आता हूं, तो फिर ये ब्रह्मा कहां से आया? अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में दिखाया है, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या सूक्ष्म वतन से नीचे आ गया? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं।
अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है, क्योंकि विष्णु वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। उन्होंने भी यहाँ संगम युग पर इस समय ये पढ़ाई की, तब ये पद पाया। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं। और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी, फिर दोनों का जब स्वयंवर होगा तब जोड़ी बनेगी, तब उन्हें युगल रूप अर्थात विष्णु कहेंगे। राधे कृष्ण बरोबर लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और यही दोनों विष्णु के दो रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े, यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और बाप कब रचते हैं। इस बाप का और कोई मनुष्यों को ज्ञान ही हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। ये भी ज्ञान ऐसा है। पहले पहले बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, फिर तुम बच्चों को आगे औरों को ज्ञान देकर वृद्धि करते रहना है। जितना खुद धारणा कर दूसरों को सुनाते रहेंगे, उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब जास्ती वृद्धि को पाते जाते हैं। कितनी गुह्य ते गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विकर्म विनाश होते जाएं और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ता था और ये भागते थे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ये पूरी रीति समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में तो प्रवेश नहीं करेंगे ना। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंतिम समय में इसके तन में प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा के तन में इसके अंतिम जन्म में और अंतिम समय में वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत गुरु किए, तो अनुभवी हो गया ना। इसलिए मैं इसके अनुभवी वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो तुम्हें भी समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सत्युगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं। यह तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं।
ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना रची है। गीता में भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए मैं तुम्हें असुर से देवता बनाता हूँ। भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा है हम सब का पिता, इसलिए उसे प्रजा पिता कहा है। सारी प्रजा को रचने वाला ब्रह्मा है। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई कीचड़ा नहीं डालते। हम अपने पापों को स्वाहा करते हैं। दुनिया में यज्ञ रचते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत तरह की सामग्री डालते हैं, लेकिन बाबा ने जो यज्ञ रचा है इसमें हमें कोई सामग्री नहीं डालनी। इसमें हमें अपने विकारों को, पापों को भस्म करना है, उनकी आहुति डालनी है। सब आहुति डालेंगे तभी तो पाप भस्म होंगे, तभी ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। इस यज्ञ में कोई आग भी नहीं जलाई जाती, ना कोई मंत्रों आदि की आवाज करनी पड़ती है। वह तो कितनी आवाज करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं स्वाहा स्वाहा। तो बाबा कहते कितनी आवाज करते हैं, तुम्हें तो कोई आवाज नहीं करनी, बस पापों को स्वाहा करना है। विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को स्वाहा करना है। चुपचाप योग में बैठकर तुम्हें स्वाहा करना है। इसमें आवाज की तो बात नहीं ना, आवाज करेंगे। आज हम काम विकार को स्वाहा, क्रोध को स्वाहा, लोभ को स्वाहा। बाबा कहते हैं ऐसे कोई आवाज नहीं करनी है, सिर्फ चुप रहना है। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने पांचों विकारों को स्वाहा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्बा ही फिर भविष्य में लक्ष्मी बनती है। बच्चों को बाबा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी समझाते हैं, पर धारणा नहीं होती। धारणा तब होगी जब योग में रहेंगे, जब विकर्म विनाश होंगे, जब बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी। शुद्ध पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। और पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि किनकी होगी? बाबा ने पहले भी बहुत बार समझाया है, आज फिर समझा रहे हैं। क्या बाबा कहते मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है और आज फिर समझा रहा हूं कि भोजन बहुत शुद्ध खाना है। पहले भोग लगाकर फिर खाना है। अगर दिया और खाया
तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, तो पहले उनको याद करके, भोग लगाकर, आह्वान करके फिर खाना है। फिर जैसे कि साथ में मिलकर बैठकर खाते हैं, तब संपूर्ण पवित्र भोजन होगा। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है ना, तो भोजन भी संपूर्ण पवित्र चाहिए। हम तो जैसे भीलनियां हैं, हम याद करते हैं, तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठकर खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते। संपूर्ण पवित्र बनेंगे, पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन बनाएंगे, तब ही बाबा स्वीकार करेंगे। और बाबा ने कहा, अगर मेरे को स्वीकार कराए बगैर भोजन खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। तो अपने को संपूर्ण पवित्र बनाना है। संपूर्ण पवित्र अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र मिले हैं ना, आत्मा पवित्र बन रही है। तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगे, फिर वासना लेते हैं। बाबा कहते मैं भी भीलनी का गायन है ना, तो बाबा कहते मैं भी उनके साथ बैठकर खाता तो नहीं हूँ, क्योंकि बाबा खाते नहीं हैं, फिर वासना ले लेता हूँ। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, वासना लेना माना खुशबू ले लेता हूँ। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा बिल्कुल शुद्ध है। बाबा कहते कि वासना भी मैं उन्हीं की लेता हूँ, कम से कम 75% तो धारणा पर चले ना। ऐसे बच्चे जब भोजन बनाकर मुझे खिलाते हैं, वासना लायक बनता है, शुद्ध होता है, तब मैं वासना लेता हूँ, नहीं तो मैं उसकी वासना भी नहीं लेता। वह हम पतित के साथ खाएं, ये ला ही नहीं है। बाबा कहते नियम ही नहीं कि मैं किसी पतित के हाथ का खाऊं या पतित के साथ बैठकर खाऊं, ये ला ही नहीं। मैं पतित के हाथ के भोजन की वासना भी नहीं ले सकता। ले सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, मैं वासना ले सकता है? बाबा कहते बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं? पहले बाबा कह रहे मैं वासना लेता हूं, बाबा कहते फिर मैं वासना भी क्यों लूं जब मैंने खाना ही नहीं। जब मैंने खाना ही नहीं तो फिर मैं वासना भी क्यों लूं? मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने की भी मेरी कामना नहीं है, तुम प्यार से भोग लगाते हो इसलिए वासना ले लेता हूं। बाबा कहते मेरी कामना नहीं है, मेरी इच्छा तो है ही, मैंने तो खाना ही नहीं है, खाना नहीं तो फिर वासना भी क्यों लूं? पर तुम प्यार से भोग लगाते हो, पवित्र शुद्ध भोजन बनाते हो, तब मैं वासना ले लेता हूं। मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा, मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगे। बाबा कहते मैंने नहीं खाना, मैंने वासना नहीं लेनी, लेकिन ब्रह्मा बाप तो वासना लेते हैं, वो तो खाते हैं, तो वो और देवताओं की आत्माएं बैठ खाएंगी, लेकिन खाएंगे उन्हीं का ही जो रुचि से खाएंगे, तब जब पकाने वाले पक्के योगी होंगे।
देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं ना। बाबा तो कहते मैं आया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं, ना कुछ खाता हूं ना कुछ लेता हूं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो निष्कामी हूं। इसलिए बाबा कहते मैं पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम भल मेरे को 36 प्रकार का भोग लगाओ या 108 प्रकार का भोग लगाओ, खाऊंगा। भक्तों ने ही भोग लगाया और आपस में भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी हैं तो भी ऑफर तो करते हैं ना। निष्कामी हैं तो भी सारी दुनिया भोग लगाती है, फिर भी ऑफर तो करते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि भगवान खाते तो है नहीं तो भोग लगा के क्या करना, ऐसे सोचता है कोई? कोई भी नहीं सोचता कि भगवान खाता तो है नहीं तो फिर भोग क्यों लगाएं। तो ऑफर ही नहीं करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का तो राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजाई लेवें, वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं आ जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, यहाँ से जैसे कि गुम हो जाते हैं। बाकी बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं भोग लगाए बगैर भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले बाबा की याद में भोजन बनाओ और फिर बाबा को स्वीकार कराओ। बाबा चाहे खाते नहीं हैं, खाना हमें ही है, पर बाबा कहते पर मैं वासना तो लूंगा ना। फिर भी बच्चे शुद्ध पवित्र बनकर, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाकर भोजन बनाएंगे तो मैं वासना भी जरूर लूंगा। इसलिए क्या करना है? बस थाली आगे आई और खा लिया नहीं, क्या करना है? आज से पहले बाबा को स्वीकार कराना है। अभी यहाँ भोग मिलेगा तो क्या करेंगे? ये तो भोग लगा ही हुआ ना, इसको क्या भोग लगाना? नहीं, पहले वो मेरे पास अब आया है, पहले बाबा को स्वीकार कराना है, तब फिर खाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज बाबा ने कहा बाप भल निष्कामी है, लेकिन बाबा भल निष्कामी है, खाता नहीं है, लेकिन भोजन का भोग जरूर जरूर लगाना है। आज बाबा ने बार बार ये बात कही कि बिना भोग लगाए भोजन स्वीकार नहीं करना है। बाबा भल निष्कामी हैं, लेकिन भोजन का भोग लगाए बगैर भोजन स्वीकार नहीं करना, भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठ कर खाना है। क्या करना है? लगाते हैं माता जी भोग? क्या लगाते हैं भोग? भोग भी लगाना शुरू करो।
कोई भी चीज आवा बाबा का जरूर रखा है मतलब मैं कह दूं ये बात की चीज है। बाबा ने कहा बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। क्या इंद्रजीत भाई जी, भोग लगाते हैं, अपनी थाली का लगाते हैं, वैसे भोग नहीं लगाते। ये शुरू करो, सुबह जो रात को आप ड्राई फ्रूट भिगो के खाते हो ना, सुबह पहले उसका भोग लगाओ, क्योंकि वो तो ड्राई फ्रूट का तो रोज लगा सकते हैं, रोज उसी का ही भोग लगाओ और फिर वही सबको खिलाओ, खुद खाओ। ठीक है, कल से ये शुरू करना है। आज से कर देंगे शाम को। नहीं, आज वाला तो खा लिया ना। हाँ, शाम को चाहे दूध का लगा। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर फिर बाबा के साथ बैठकर खाना है। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना। कौन सी आवाज? चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं आज। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? क्या इंद्रजीत भाई जी? नकल मार रहे हो? वैसे तो दिखाई नहीं देता, आज बिना चश्मे के कैसे दिख रहा है? न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। मतलब मैं बाबा का कितना प्यारा हूँ, बाबा कहते इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। जितना आप देह से, देह के संबंधों से, देह की चीजों से, देह के रिश्तों से न्यारे हो तो समझो उतना हम बाबा के प्यारे हैं। थोड़ा, अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंसे हुए हैं, तो प्यारे भी फिर उतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है ना, तो यह कल्प कल्प की सबसे प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकती है? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई वस्तु, व्यक्ति प्रिय लगने लगती है, प्रिय समझने लगते हो, तब बाप को भूल जाते हो। प्रिय चीज बाबा कहते हैं हमेशा याद रहती है। जो सबसे प्यारी चीज होती है वो याद रहती है। अगर बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय म समझोगे, प्यारा समझोगे, तो वही याद रहेगा। अगर बाबा से प्यारी कोई और चीज लगी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी और बाबा से प्यारा लगा, तो फिर वही याद आएगा, फिर बाबा याद नहीं आएगा, फिर बाबा को भूल जाएंगे। भूलते तब हो जब बाप से और अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु
प्यारे समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही पर उपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग करके बेहद की सेवा में रहते हैं वही पर उपकारी हैं। परोपकारी कौन है? जो नाम मान शान का त्याग करके बेहद की सेवा में रहते हैं। ओम शांति। इस रविवार 12 मार्च दोपहर को 2 बजे होली में कीर्ति बहन के घर प्रोग्राम है। 2 बजे से 4 बजे तक, 4-5 बजे तक रहेगा। तो सभी को उनकी तरफ से निमंत्रण है, सभी जरूर पहुँचें। ओम शांति।